सबसे पॉश इलाका ग्रेटर कैलाश और यहाँ चल रहा था एक प्रतिष्ठित मेडिकल सेंटर, लेकिन बिना सर्जरी की डिग्री के मरीजों की जान के साथ हो रहा था खिलवाड़। मरीज आते थे गॉल ब्लैडर का सफल ऑपरेशन करवाने, लेकिन चली जाती थी उनकी जान। आखिरकार कई मौतों के बाद इस फर्जी बाड़ा का खुलासा हुआ। इस मेडिकल सेंटर के हेड, उसकी पत्नी, एक और MBBS डॉक्टर के साथ 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर नीरज अग्रवाल, जिसकी पत्नी पूजा अग्रवाल, डॉक्टर जसप्रीत और OT टेक्नीशियन महेंद्र के रूप में हुई है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज। रोल है मैम, ये पूरा एक फर्जी डॉक्टर्स का रैकेट जो बस्ट हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, क्या है एक्चुअली? जीके पुलिस स्टेशन में पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। कंप्लेनेंट लेडी थी, उनके हस्बैंड को मेडिकल सेंटर में, जीके में एक मेडिकल सेंटर है, उसमें भर्ती कराया गया था गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल के लिए। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और 1 दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के आधार पे हमने प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिससे ये पता चला कि एक्चुअल सर्जन ने ये सर्जरी नहीं की है, बल्कि अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। सब्सिक्वेंटली हमने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन के बेसिस पे हमने ये केस रजिस्टर किया था साल 2022 में। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कॉज ऑफ डेथ वॉज स्टिल अवेटेड। रिसेंटली वी रिसीव्ड द कॉज ऑफ डेथ from the panel of doctors at AIIMS, and the cause of death clearly showed that the death of the patient was due to excessive bleeding due to complications that arose during the surgery. And this year also we received one complaint in the month of October regarding a similar incident that happened to another patient. We are inquiring into the matter, and a very thorough investigation has been done. Medical board was constituted. Medical board was constituted by the expert panel of AIIMS, जिसने कि इनके जो मेडिकल सेंटर है उसकी सर्च की। सर्च में पाया गया कि इनका जो OT है, इक्विपमेंट्स हैं, दे आर नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड SOP। और बाद में हाउस सर्च वारंट भी लिया गया कोर्ट से, और इनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक papers signed by doctors. We are still investigating the matter, and the accused persons are still in JC. Tomorrow most probably we are likely to get a police custody of the accused, and then the further investigation will be carried out. कितने गिरफ्तार हुए हैं? टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई और उसमें डॉक्टर कितने, बाकी फर्जी लोग कितने हैं? टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके ज़रूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। कितनी कंप्लेंट्स अब तक मिल चुकी हैं इस तरीके से, जिनको आप आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे फर्दर? कंप्लेंट्स तो हमारे पास एक कंप्लेंट अभी और है, एक कंप्लेंट जो 27/10 का इंसिडेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी दी हुई हैं, जिसकी इंक्वायरी उस एंड पे की जा रही है। मैम, दिल्ली पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया। आप लोग जब PC पे लेंगे तो क्या माना जाए कि बहुत बड़े मेडिकल नेग्लिजेंसी का रैकेट का खुलासा होगा? इसमें अब कल हम इनको होपफुली PC पर लेकर के आएंगे। PC के बाद अब देखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और क्या आउटपुट निकलता है। विल वेट फॉर दैट। थैंक यू। सर एक बार आप अपना नाम बता दें। मैं संजय आनंद, प्रधान पूरे जीके का, चेयरमैन पूरे जीके आरे का मैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक आप लोगों के इलाके में जीके में E ब्लॉक में अग्रवाल नर्सिंग होम चलता था, यहाँ पर कई मरीजों की डेथ हो चुकी है, वो भी
स्टोन, गोल ब्लाडर, ये सब के सर्जरी में आते थे। क्या क्या धंधा इस नर्सिंग होम में होता था? सर धंधा क्या, इस मेडिकल सेंटर से तो हमारा पूरा गेटेक्लाश ही परेशान था, पूरा हमारा ई ब्लॉक परेशान था। तरह तरह के यहाँ पे इलाज किए जाते थे, जिसको भी कुछ कराना है पैसों के खातिर ये कुछ भी कर देते थे। इतनी डेथ यहाँ पे हुई हैं, इतने शीशे यहाँ टूटते थे, पाकों में लोग लेटे होते थे। कहाँ आए हैं? अग्रवाल मेडिकल सेंटर में आए हैं। ऑटो के अंदर इनकी ड्रेसिंग होती थी। अब पुलिस ने जब यहाँ पे ब्रीफिंग शुरू करी तो अपने घर के सामने ना होते हुए ये ऑटो में आके, टैक्सी में आके वहाँ जाके ये ड्रेसिंग वगैरह करते थे। मैं तो थैंक्स करता हूँ अपनी दिल्ली पुलिस का, और थैंक्स मेरे एसएचओ साहब का, जो हमारे GK1 के मिस्टर अजीत कुमार हैं, जिन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया। और इसको जो है, इसकी जो कार्रवाई में जो इनकी जो फर्जी डिग्रियां और जो सब कुछ ये जो उल्टे धंधे करते थे, कम से कम इनको गिरफ्तार किया। सर से अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजीव काकरिया है जी। सर क्या कहेंगे, आपके बगल में नीरज अग्रवाल नर्सिंग होम चल रहा था काफ़ी सालों से, यहाँ पर आए दिन जो है केस खराब होते थे, कई लोगों की, गरीबों की डेथ हो चुकी है। पुलिस ने रात को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जी। क्या है पूरा मामला? और आप क्योंकि पड़ोसी हैं और आपने नज़दीकी से सब कुछ देखे हैं, बताएं। देखिए, जो यहाँ पे हो रहा था, इससे एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत परेशान थे। मैं नेबर होने के अलावा यहाँ पे RWA के मेंबर भी हूँ, तो हमारे को कितनी कंप्लेंट्स आती हैं आस पड़ोस से, और रात भर इनके तांता लगा रहता है। पेशेंट्स हैं, उनके कोई विजिटिंग की जगह नहीं है, तो लोग यहाँ पे लोगों के ड्राइववेज में लोग बैठे रहते हैं, हमारे पार्क में जाके बैठे रहते हैं। तो पूरा इनसिक्योरिटी और अनसैनिटरी माहौल हमेशा रहता था। रातों में ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करते हैं जो विजिटर आ रहे हैं, रोता भी, कोई पेशेंट का हादसा हो जाए तो रोते भी यहीं पे ही हैं। तो काफ़ी गलत माहौल बना रहा था। पर जो पेशेंट्स के साथ हुआ है वो ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि अभी पता लग रहा है कि वैसे तो वो डॉक्टर हैं और अच्छे हॉस्पिटल से, सफदरजंग हॉस्पिटल से क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, MD हैं मेरे ख्याल से, बट सर्जन नहीं है, तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए थी। अब सुनने में आ रहा है कि सर्जरी भी, जो मीडिया रिपोर्ट से जो पता लग रहा है कि सर्जरी खुद नहीं कर रहे थे, कोई और डॉक्टर थे, वो खुद यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं थी शायद। पर हमें डिटेल्स वो पुलिस जानती होगी। बट हम जो बात कर रहे हैं कि जितनी दर्दनाक मौत इतनी सिंपल चीज़ के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन तो आज की तारीख में एक कैटरैक्ट की तरह एकदम मामूली सा चीज़ है, उसमें एक 40 साल के नौजवान की डेथ हो जाए, गरीब हैं वो आते हैं, और इतना अनहाइजीनिक कंडीशन है। उस दिन हमारे को विटनेस बनाया गया था जब सील हो रहा था, तो जो ऑपरेशन थिएटर है वो इतना बुरे हालत में था, और वो लोग बोल रहे थे, हमारे को जो एम्स के लोग जो आए थे फॉरेंसिक के, वो बोलते हमारी मॉर्चरी इससे ज़्यादा साफ़ होती है। सो इतना सब कुछ जब हमने सुना और देखा तो दिल में बुरा लगता है। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे अगर अब तो खैर बंद हो गया, हर आधे 1 घंटे में एक ऑटो आता है, उसमें कुछ पेशेंट बैठे होते हैं, वो ये हो जाते हैं। तो सारे दलालों के क्या पूरा चक्रव्यूह था जिसके करके यहाँ पे सब बिजनेस आता था। राजपाल जी, अभी कुछ दिन पहले आपके चाचा के लड़के की डेथ हो गई थी अग्रवाल नर्सिंग होम में। लगातार वहाँ पर शिकायत मिल रही थी, पुलिस ने डॉक्टर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो RW के लोग हैं, राजीव जी, वो बोले आपके परिवार से कोई ये हो गया, क्या कहेंगे? मैं आपको इस बात के लिए बहुत आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने समाज के ऐसे वर्ग को, उसके चेहरे को नकाब किया है, जो एक डॉक्टर के रूप में एक कसाई व्यक्ति था, जिसके खिलाफ करीब रजिस्टर्ड जो है 10 से ज़्यादा हत्या के केस हैं, जो ग्रेटर कैलाश थाने में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी FIR रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली मेडिकल काउंसिल के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, वो उसको कोऑपरेट करते रहे और उसको मारने का लाइसेंस समाज के लोगों में उसको मारते रहे, लोगों को ऐसा वो देते रहे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, खासकर ग्रेटर कैलाश थाने के SHO और उनकी टीम को, जिन्होंने जांबाजी से और तत्परता के साथ हमारे आग्रह को स्वीकार किया है
और उनको जेल भेजा है, कितनी लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। मेरे चाचा के लड़के जय नारायण की हत्या उसने की, उसने एक परिवार की नहीं करी, 2 परिवार की हत्या करी, क्योंकि उसका भाई जय नारायण का वो कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया था, उसकी भी वही देखभाल कर रहा था। ऐसे परिवारों को छिन्न भिन्न करने का नीरज अग्रवाल के माध्यम से ये काम हुआ है। मैं उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहता, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे कसाईयों को तुरंत प्रभाव से सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मीडिया के बंधु इनको बेनकाब करें, जिसके ऊपर जो है करीब 10 से ज़्यादा की हत्याओं के केस दर्ज हैं। ये पूरा समाज जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, और इसको हम जग जग तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे हत्यारे को जेल भेजना चाहिए, इसकी हमने पुनर्जोर मांग की है।